बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल पैटर्न ड्राफ्टिंग बाय शाइस्ता। आज मैं आपको अपने चैनल पे सिंपल ट्राउज़र की कटिंग और इसकी ड्राफ्टिंग बताऊंगी, जिसके लिए मैंने एक फैब्रिक 4 फोल्ड में रखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है, जिसकी मैंने लेंथ ली है 42 इंच। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है 16 इंच है। अब मैं सबसे पहले इसकी वेस्ट पे निशान लगाऊंगी। वेस्ट है 14 इंच। ये देखें, 14 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। और इसके बाद आप क्रॉच लाइन की मार्किंग करेंगे। क्रॉच हमारी है 16। वेस्ट के बाद सबसे पहले हमें क्रॉच की ही मार्किंग करनी होती है। क्रॉच ये 16 है, 16 पे मैंने ये डॉट लगा दिया, ठीक है। ये मार्क कर दिया। अब इसको स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर देंगे। सही। ये सिंपल ट्राउज़र बहुत ही इजी और आसान है। आप इस मेरे तरीके से अगर इस पे फॉलो करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम हिप की मार्किंग करेंगे। हिप, ये देखें, ये हिप भी हमारा 16 है, इसकी भी मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। जब तक मैं ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द। हिप लाइन के बाद अब हम अपने 2 इंच की मार्किंग करेंगे, जो कि हमारी नेफी की है, और इसकी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए, मैं मार्क कर रही हूँ 2 इंच, जो कि हमारी ऊपर की बेल्ट के लिए होती है, बेल्ट, ठीक है। इसकी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम मिड पॉइंट लेंगे, जो नेफी की फोल्डिंग है, और उस यहाँ क्रॉस लाइन तक दोनों का ये मेजरिंग टेप से हम मिड पॉइंट लेंगे। ये देखें, ये मैं ले रही हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में। ये मैंने मिड, और अब ये जहाँ क्रॉच और हिप लाइन मिक्स हो रही है, वहाँ से हम एक डायगोनल लाइन लगाएंगे 1 इंच पे, ताकि हमारी क्रॉच की शेप बन सके। ये देखें, ये मैंने 1 इंच पे मार्क कर दिया है। और अब हम फ्रेंच कर्व की मदद से इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ये फ्रेंच कर्व से हमारी इसकी क्रॉच की शेप बहुत आसानी से बन जाती है, क्रॉच की हो या आर्म होल की। जब अब मैं शर्ट की ड्राफ्टिंग दूंगी तो आपको इसमें इसका भी यूज़ उसमें भी बताऊंगी, ठीक है। अब आप देखें, इस तरह से ये हम जी, इस लाइन के बाद फिर अब हम अपने बॉटम की फोल्डिंग का निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारी लाइन लग गई। अब हम नीचे आएंगे और जो हमारा बॉटम है इस पे वो हम अपने हिसाब से, हमें 7 इंच लेना है या 8 इंच। यहाँ पे मैं 7 इंच की मार्किंग करूँगी। ये देखें, 7 इंच पे मैंने मार्क करा है यहाँ पे। इसके अब इसकी फोल्डिंग का निशान लेंगे। बॉटम की जो फोल्डिंग होती है उमूमी तौर पे 3 इंच होती है, तो मैं यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाऊंगी। ये फोल्डिंग होती है, सही। और इसके बाद इसको स्केल की मदद से इसमें लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो फोल्डिंग है हमारी, इसके बाद से जो हमारी लाइन लगाई है हमने, इसकी और हिप लाइन के दोनों के दरमियान मिड लेंगे। ये देखिए, मेजरिंग टेप की मदद से मिड लेना बहुत आसान हो जाता है। हमें पॉइंट्स को डिवाइड नहीं करना पड़ता और काम हमारा जल्दी हो जाता है। ये देखिए, इसका मिड पॉइंट लगाएंगे। ये मार्क कर दिया, आपको नज़र। अब इस पॉइंट से हम 1 इंच ऊपर पे निशान लगाएंगे। ये पॉइंट हम नज़र आ रहा है। अब ये हम 1 इंच ऊपर एक पॉइंट लेंगे। हम इस पॉइंट से अपना नी का विद लेंगे, ठीक है। हमारे वो बॉटम 7 इंच थे, तो इसको मैं 10 इंच पे लूँगी। 10 इंच पे मैंने मार्क कर दिया और इसकी लाइन आप ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए, लाइन ड्रॉ कर दी। अब हिप कर्व की मदद से इसको पॉइंट्स को मिला देंगे और ट्राउज़र की शेप आ जाएगी हमारी। पहले हम क्रॉच से नी को मिलाएंगे, फिर नी से वेस्ट को मिलाएंगे, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल क्लियरली डॉट से डॉट को मिलाना है ताकि हमारी शेप ख़राब ना हो। ये देखें, और इसको नीचे से इसको भी मिला देंगे। अब इसके बाद हमें एक काम और करना है। यहाँ जो हमारी फोल्डिंग है, इसमें 0.5 का एक मार्क करेंगे हम, ठीक है, और इसको फोल्डिंग से मिला देंगे। ये पॉइंट हम इसलिए लेते हैं कि हमें, जो हम बॉटम को फोल्ड करते हैं तो इसमें झोल नहीं आता। ये पॉइंट लेना ज़रूरी होता है, नहीं तो जब हम स्टिच करते हैं ट्राउज़र को तो फोल्डिंग में हमारा झोल आता है। अगर हम इस तरह से तिरछी इसको कटिंग कर दें तो हमारी स्टिचिंग सही होती है और बॉटम बहुत अच्छा और नीट बनता है।
अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी। कटिंग हमें बहुत ही एहतियात से करनी होती है क्योंकि हमने इसमें सीम अलाउंस इसी में ऐड किया हुआ है। तो हमने जो लाइन मार्क की है हम उसी पे कट करेंगे, हम ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लेंगे क्योंकि ट्राउज़र में सीम अलाउंस बहुत ज़्यादा नहीं होता, 1 इंच पे या हाफ इंच पे ही सिलता है। बहुत ज़्यादा अगर ट्राउज़र में सीम अलाउंस ऐड किया जाए तो पहनने में झोल आता है, ये इसके क्रीज सही नहीं बनती। अब ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये इसकी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी और फिर हमारी ट्राउज़र की ड्राफ्टिंग और कटिंग कंप्लीट हो गई। तो जी ये था मेरा तरीका सिंपल ट्राउज़र का, बहुत ही इजी और आसान, जितना मैं आपके लिए आसान कर सकती थी मैंने आपको आसानी से समझाया। अगर आपको इस ट्राउज़र की कटिंग या ड्राफ्टिंग में कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको वो पॉइंट दोबारा से समझाऊंगी। तो जी आप इसी तरह मुझे फॉलो करते रहिए और मुझे पसंद करते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।